तो हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है थर्ड लेक्चर में। तो जो बच्चे सेकंड लेक्चर बिना देखे यहाँ पे आए हैं, ठीक है, आपने सेकंड लेक्चर अगर नहीं देखा है एंड फिर भी अगर आप ये लेक्चर देखने के लिए आ गए हो तो बच्चों प्लीज़ जल्दी से जल्दी वापस जाओ एंड लेक्चर नंबर 2 देख के एंड फिर यहाँ पे वापस आइए, ठीक है। तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। आओ मज़ा लो, यहाँ पे शक्ल देखो मेरी, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है। तो प्लीज़ आप लेक्चर 2 देखो एंड देन लेक्चर 3 में एंट्री करो, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। आज अपन क्या डिस्कस करने वाले, इन इक्वेशन, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले, इन इक्वेशन, ठीक है। तो इन इक्वेशन का मतलब क्या है, देखिए, एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग, ठीक है ना, साइंस। कैसे साइंस, ये वाला या ये वाला या ये वाला इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है ना, या और लिख रहा था मैं, और ये वाला, ठीक है ना। ये चारों साइन मतलब ऐसे मुंह या ऐसे, या इसके नीचे एक हाथ मतलब इक्वल टू, ठीक है, या इसके नीचे एक ऐसे। तो ये चारों साइन अगर आपको कभी भी दिखाई देते हैं तो आप क्या बोलोगे, क्या है, उस इक्वेशन को, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं क्या बोलूँगा, इन इक्वेशन बोलूँगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग दीज साइंस इज कॉल्ड व्हाट, एन इन इक्वेशन, ठीक है ना। कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैथमेटिकल एंड उसमें अगर ये सारे साइंस प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, इन इक्वेशन बोलोगे। इक्वेशन सबको पता है, जहाँ पे इक्वल टू होता है वो इक्वेशन, जहाँ पे ये सारे साइंस आ गए उनको मैं क्या बोलूँगा, इन इक्वेशन बोलूँगा, ठीक है। सो बच्चों, एंड क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ नोट्स है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। मोर देन वन वेरिएबल इज ऑल्सो अलाउड, वन वेरिएबल इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है ना। एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसका, देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने क्या बोला, इन इक्वेशन का मतलब जैसे x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक इन इक्वेशन हो गया, ठीक है। 2x+3 लेस देन इक्वल टू x+3, ये भी क्या हो गया, एक इन इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसे मैं दो वेरिएबल का भी बना सकता हूँ, ठीक है, लाइक ऐसे बोल दिया x+y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या एक इन इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह की भी क्या है, इसको भी मैं इनइक्वालिटी बोलूँगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारा क्या है, इन इक्वेशन है, ठीक है। अब इन इक्वेशन में जब अपने को डिस्कस करना है तो यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना, जो अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनइक्वालिटी के, जो कि आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, रेगुलेशंस क्या ही लिखूँ मैं, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अगर अपन ने ये रूल फॉलो किया, ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना। तो ये सारे रूल्स है, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो जो सबसे पहला रूल है, ठीक है ना, क्या है, एनी नंबर कैन बी एडेड और व्हाट, सब्ट्रैक्टेड। एनी नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनइक्वालिटी, ठीक है ना। आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हो या क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी इनइक्वालिटी से, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो कि जैसे 2 ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं अपन, ठीक है। सो 2 + 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 + 2। इसका मतलब क्या, 4 ग्रेटर देन व्हाट, 3, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, करेक्ट है ना बच्चों, बताइए। 4 इज़ व्हाट, ग्रेटर देन 3। यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं और आपसे डिस्कस कर लूँ ज़रा सा, ठीक है। सो 4 ग्रेटर देन 3 क्या है, करेक्ट है। तो देखो इन इक्वेशन के साइंस के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ बहुत सारे लोगों से कि ये बताओ कि 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है या नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ठीक है, एंड फिर आप इसका सॉल्यूशन देखो कि क्या अपन डिस्कस करने वाले। तो अगर मैं पूछता हूँ कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे यस सर, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे नहीं सर गलत है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे क्या होगा बताओ, दिस इज राइट और रॉन्ग। तो जिसने राइट बोला है वो लोग राइट है, ठीक है, जिसने रॉन्ग बोला है वो लोग रॉन्ग है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। क्यों करेक्ट है, देखो, मतलब बोल रहे हैं सर यहाँ तो इक्वल टू दिया हुआ है तो 4 = 3 कैसे हो सकता है। देखो स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, एक्चुअली हम लोग जो है ना जब बोलते हैं ना ओके को के कर देते हैं, ठीक है, तो बहुत बार जो है चीज़ें छूट जाती हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, भैया पूरा बोलो, ठीक है। जैसे 3 × 1 = 3 सुनाई देता है तो 3 × 1 = 3, राइट।
तो अपन आर को भूल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी और को भूल जाते हैं हम लोग जल्दी जल्दी में। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है, और का मतलब क्या होता है, ए और बी यूनियन, और मीन्स व्हाट, यूनियन। मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये स्टेटमेंट या स्टेटमेंट और क्या है, एक लॉजिकल कनेक्टिव है जो कि स्टेटमेंट्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं ये ज्वाइंड है और के थ्रू। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसमें दो स्टेटमेंट है, एक ग्रेटर देन वाला एक इक्वल टू वाला। तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू तब होगा जब दोनों में से कोई भी अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो क्या होगा, स्टेटमेंट पूरा का पूरा ट्रू हो जाएगा। यानी अगर ग्रेटर देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या इक्वल टू वाली सेटिस्फाई हो जाए, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब स्टेटमेंट होगा ट्रू। सो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, इन दोनों में से ये वाला हो रहा है, ठीक है ना। पूरा स्टेटमेंट ये है कि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो 4 इज ग्रेटर देन 3 है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहला ट्रू, तो मतलब पूरा का पूरा स्टेटमेंट इज राइट। क्लियर है ना। सो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी सही है, ठीक है। एंड अगर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे दिया तो ये भी सही है। जी हाँ, क्यों, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 मतलब सेकंड वाला पार्ट सही हो रहा है, कोई बात नहीं, सही हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। दोनों में से एक भी अगर ट्रू है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, ये डिस्कशन अगर हो गया तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जो हमने क्या बोला कि एनी नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो एक बार, 4 ग्रेटर देन 2 है मान लो, ठीक है ना। 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों साइड, ठीक है। क्या क्या 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 4 माइनस 5 2 माइनस 5, सो दिस इज -1 ग्रेटर देन व्हाट, -3, सही है ना, अभी भी सही है। -1 क्या है, बड़ा है डेफिनेटली -3 से, ठीक है। तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों साइड बेझिझक, ठीक है ना, बिना किसी टेंशन के आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा नोट जो है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन बट, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन किससे, बाय ए कांस्टेंट, ठीक है ना। ध्यान देना, मैंने लिखा है क्या, मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट कैन बी डन बट the sign must be reversed, if the constant is negative, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव है, तो साइन को जो है रिवर्स कर दो, अदरवाइज जैसा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं तो ही समझ में आता है हमें। 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, मज़ा आ जाएगा। क्या 2 इंटू 2 इज़ व्हाट, 4, सो 4 इज़ व्हाट ग्रेटर देन 1, सॉरी 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पूरे के पूरे स्टेटमेंट में क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। बट अगर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई -2 कर दिया, ठीक है, देखो क्या हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, 2 इंटू -2 इज व्हाट, -4, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट -1। और मैंने अगर ऐसे लिखा, सो -4 इज व्हाट ग्रेटर देन -1, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कुछ दिक्कत लग रही है। जी हाँ, ये क्या है, पाप हो गया। क्या हो गया, पाप। क्यों, क्योंकि सर -4 तो -1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। -4 -1 से बड़ा होगा क्या, नहीं, -4 क्या है, -1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, वरना क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। सही बात, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इनइक्वालिटी में हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट क्या करना होगा, साइन रिवर्स करना होगा अगर क्या है, कांस्टेंट कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो ऐसे ही, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थर्ड वन क्या है आपके पास, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग ऑफ inequalities can be done if and only if, ठीक है ना, both the sides are पॉजिटिव, ठीक है। दोनों के दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। ध्यान से देख लो इसको, ठीक है ना। बिना पॉजिटिव के अगर तुमने दोनों तरफ स्क्वायर किया ना, ठीक है ना, तो पाप हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा। हमें ऐसे कहाँ समझ में आता है, 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, मजा आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन देखो अभी गड़बड़ होगी, ठीक है ना। -1 समझ लो क्या है, ग्रेटर देन -2 है, सबको पता है सर -1 -2 से बड़ा होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो जरा, देखो क्या हो रहा है, देखो देखो देखो, 1 ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये क्या हो गया, क्या हो गया, पाप हो गया। जी हाँ बच्चों, क्या हो गया, पाप। सो 1 ग्रेटर देन 4 ये तो हो नहीं सकता है, तो अपन क्या करेंगे बताओ,
क्या होना चाहिए, जब हम स्क्वायर करेंगे तो साइन रिवर्स करेंगे, नहीं हम लोग स्क्वायर करेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है, जब दोनों तरफ नेगेटिव हो या एक तरफ नेगेटिव हो एक तरफ पॉजिटिव हो तो भी स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है ना। कब स्क्वायर करेंगे, जब दोनों के दोनों ही साइड क्या है, पॉजिटिव है, साफ साफ पॉजिटिव बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, अदरवाइज आप स्क्वायरिंग नहीं करोगे, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, रेसिप्रोकल का रूल है, ठीक है ना, कि इनइक्वालिटी को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ एन इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है कि बच्चों जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है ना, द साइन विल बी रिवर्स्ड, क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, द साइन विल बी रिवर्स्ड इफ द inequality has positive numbers or negative, ठीक है ना, has positive numbers और negative numbers on both the sides। मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा ग्रामर यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, बट समझ जाओ, भावनाओं को समझ जाओ, ठीक है। भावनाएं क्या कह रही हैं कि भैया दोनों तरफ पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, या दोनों तरफ नेगेटिव, ठीक है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट भावना एकदम क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे 3 greater than 2 है, ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब अगर मेरे को क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, सो 1/3 से ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2, साइन क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि 1/3 1/2 से छोटा है, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, साइन रिवर्स होना चाहिए रेसिप्रोकल होने के बाद, ठीक है। या दोनों तरफ नेगेटिव है तो भी चलेगा, -2 ग्रेटर देन -3, राइट। सो अगर मैंने दोनों रेसिप्रोकल किया, सो दिस विल बी -1/2, दिस विल बी -1/3, तो आपको पता है कि -1/3 क्या होगा, आपका बड़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। सो ऐसा साइन होगा, ठीक है, ये हो गया रेसिप्रोकल का। तो इसमें एक नोट आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। नोट क्या है कि जैसे ऐसा है कि मान लो जैसे x क्या है आपका, इफ x इज बिलोंग्स टू व्हाट, a to b, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल है, तो जो आपका 1/x होगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, आप क्या करोगे बताओ, इसको चेंज कर दोगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल लोगे बट 1/a लोगे एंड देन 1/b, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/b आपका क्या होगा, छोटा, एंड 1/a क्या होगा, ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो मैं पीछे से आगे जाऊँगा, ठीक है ना, तो सिंपली हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, ठीक है। ये b कहाँ आ गया, इधर आ गया, एंड a कहाँ आ गया, इधर आ गया, ठीक है ना। तो x अगर a से भी बिलोंग करता है तो 1/x कहाँ से बिलोंग करेगा, 1/b to 1/a, कब, इफ एंड ओनली इफ व्हाट, a into b क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि दोनों के ही साइन सेम होने चाहिए, तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना, ठीक है ना। अगर a into b दोनों का पॉजिटिव आ रहा है प्रोडक्ट, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा ही आपको, ठीक है ना। x ग्रेटर देन अगर a to b है तो 1/x क्या हो जाएगा आपका, 1/b to 1/a बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका जो दूसरा नोट है आइए वो देखते हैं। एक नोट और होगा क्या, कि अगर इसी में आपको ये बोल दे x बिलोंग्स टू, क्या बोल दे, सपोज कि नेगेटिव बोल दिया, ठीक है ना, लाइक माइनस ऐसे, चलो a to b बोल दिया हमने, ठीक है ना, a to b है, बट इस बार क्या है ना, आपके पास कंडीशन है वेयर व्हाट, a into b क्या है, लेस देन 0 है। तो अगर लेस देन 0 है तो डेफिनेटली a छोटा रहा होगा, b बड़ा रहा होगा, तभी तो कलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि हम लोग जब कलेक्ट करते हैं पीछे से आगे कलेक्ट करते हैं। लाइक 4 to -3 थोड़ी लिखूंगा मैं, ये तो गलत है ना, कहाँ से लिखूंगा, सिलेक्शन का कलेक्शन कहाँ से चालू होगा, -3 to 4, ठीक है ना। तो -3 to 4 अगर मेरे को लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, -3 to 4 लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली a छोटा है क्या, b बड़ा है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। सो इट मीन्स व्हाट, a into b क्या है, लेस देन 0 है, मतलब a छोटा है b बड़ा है, तो a नेगेटिव b क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, तभी तो a into b लेस देन 0 हुआ। तो अगर इस केस में अगर मैंने रेसिप्रोकल किया, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, दिस विल बी -∞ टू व्हाट, 1/a यूनियन। क्यों, सोचो भैया इस बार क्यों 1/a, देखो 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 देखो, पहले मैं आंसर लिख देता हूँ उसके बाद डिस्कस करते हैं। दिस विल बी 1/b टू व्हाट, इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/b आगे आना चाहिए, आपको लग रहा होगा नहीं आएगा, क्यों आगे आएगा, क्योंकि सोचो जब अगर a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, तो अगर आपने रेसिप्रोकल किया भी तो 1/a अभी भी तो नेगेटिव है एंड 1/b अभी भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि 1/b डेफिनेटली बड़ा होगा, तो पहले 1/a लिखा जाएगा ना, देन 1/b लिखा जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। एंड इसमें -∞ से क्यों चालू कर दिया आपने, क्योंकि देखो जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू, अगर मान लो क्या है, -1 से कहाँ तक है, 2 तक है नंबर्स, ठीक है। तो आप सोचो कि बीच में 0 आएगा या नहीं आएगा,
जीरो आएगा। सो जीरो अगर आता है तो जीरो एग्जैक्टली जीरो पे तो 1/x डिफाइंड नहीं होगा। 1/x क्या होगा, एग्जैक्टली जीरो पे तो डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/x अगर आपने x की जगह जीरो रखा तो 1/0 विल बी व्हाट, नॉट डिफाइंड। बट आपके पास जीरो के करीब वाले कुछ नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। देखो जब -1 से, इसका मतलब क्या है, ये सारे नंबर्स को ये कंटेन कर रहा है। x इज व्हाट -1 to 2, ठीक है ना। सो दिस इज -1, दिस इज व्हाट 2, ठीक है ना। तो x के पास कैसे नंबर है, सारे नंबर है -1 से 2 के बीच के, ये सारे नंबर है, ठीक है। तो बीच में कहीं पे जीरो आएगा तो जीरो के आसपास वाले नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। जीरो के आसपास वाले नंबर्स लाइक व्हाट, कैसा नंबर आएगा, स्प्रिंग वाला नंबर आएगा। स्प्रिंग वाला मतलब देखो जीरो टेंडिंग मतलब जीरो के करीब वाला नंबर। तो 1/x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, जीरो टेंडिंग मतलब स्प्रिंग वाला नंबर, यानी एकदम छोटा, जीरो के बराबर, लाइक 0.00000000 जितना मन है उतना जीरो दे दो यार, और लास्ट में एक 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसा लिख दिया स्प्रिंग वाला नंबर। तो अब देखो कि जब ये सारे पॉइंट हटेंगे तो ऊपर क्या होगा, कोहराम नहीं बच जाएगा जीरो का, बताओ। बहुत सारे जीरो आ जाएंगे ना, 0 0 0 1 0 0 0, एकदम पूरा कोहराम मचा देंगे ये लोग, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर दे देंगे। यानी कहाँ लेके चले जाएंगे, इन्फिनिटी को लेके चले जाएंगे। तो जीरो के करीब वाला नंबर अगर आता है तो आंसर कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी चली जाएगी। एंड जीरो के करीब वाला नंबर तो दोनों साइड से आ सकता है ना, एक पॉजिटिव साइड से एक और नेगेटिव साइड से भी आ सकता है। तो 1/0 टेंडिंग आ सकता है, ये क्या है, माइनस है, नेगेटिव वाला, मतलब यही वाला सेम नंबर लिखा हुआ है बट इसके आगे क्या लगा हुआ है, एक माइनस साइन लगा हुआ है। तो आंसर कहाँ चला जाएगा, इक्वल टू तो नहीं होगा एग्जैक्टली, बट कहाँ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा बट उसके आगे क्या साइन रहेगा, माइनस रहेगा। तो वो क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, राइट। तो यानी माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी तो ऑब्टेन होगा, मतलब बहुत सारे नंबर्स ऑब्टेन होंगे। एंड क्या ऑब्टेन होगा आपको, -1 से 2 के बीच के नंबर्स आपको क्या होंगे, ऑब्टेन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर x आपका -1 से 2 के बीच में है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कभी भी -1 से 2 के बीच का नंबर आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लिया हमने तो क्या बोला, नोट क्या बोला कि अगर x बिलोंग्स टू, क्या बताया, x बिलोंग्स टू अगर आपका क्या है, a to b है, ठीक है, तो वेयर क्या, a इंटू बी लेस देन 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका 1/x होगा आप क्या बोलोगे, -इन्फिनिटी टू व्हाट, 1/a यूनियन 1/b टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस पर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है, बहुत बार यूज होगा। जैसे x बिलोंग्स टू क्या है, ध्यान देना, -3 to 1, ठीक है ना। सो 1/x क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत करोगे आप, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, -1/3, पहले वाले को उल्टा किया, यूनियन स्टार्ट अगेन, व्हाट, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया, -1/3 से 1 तक के नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। -1/3 मिलेगा, 1 मिलेगा, बट उसके बीच के नंबर्स आपको कभी भी ऑब्टेन नहीं होंगे। क्लियर है ना। सो ये नोट है, आप याद रख सकते हो। अगर मान लो आपको ऐसा दिया x बिलोंग्स टू 2 to 4, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से मत चालू करना, पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सेम नंबर्स है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 1/x बिलोंग्स टू क्या करोगे, 1/4 से 1/2, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऐसा आ जाए, -4 से -3 आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1/x बिलोंग्स टू व्हाट, -1/3 से लेके -1/4। तो यहाँ हमने डायरेक्ट उल्टा कर दिया, यहाँ डायरेक्ट उल्टा कर दिया, बट इस केस में हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करा। क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि बीच में जीरो आएगा। सो जीरो आएगा तो जीरो के करीब वाले नंबर आएंगे, तो वो माइनस इन्फिनिटी भी देगा एंड प्लस इन्फिनिटी भी देगा। तो आपको हमेशा कहाँ से शुरुआत करनी है, रेसिप्रोकल करने के बाद माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत करनी है, राइट। तो ठीक है, तो हम लोग कुछ अब और भी एक दो रूल देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, 4 रूल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, एडिशन ऑफ टू डिफरेंट इनइक्वालिटीज इज पॉसिबल, इज व्हाट, पॉसिबल, ठीक है ना। 2 डिफरेंट इनइक्वालिटीज अगर हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। सपोज कि जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 greater than 1, ठीक है, बहुत अपने को तो यही आता है बस। 3 greater than 2, ठीक है, ये 2 इनइक्वालिटीज मस्त, दोनों को ऐड करा, ठीक है। सो 2 और +3 कितना हो गया, 5 greater than, दोनों राइट साइड भी ऐड कर दिया, तो 2 + 1 कितना आ गया, 3, ठीक है। 5 greater than 3 मस्त, सही है, ठीक है ना। तो सिर्फ एडिशन लिखा है मैंने, सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं लिखा है, ध्यान दो। सब्ट्रैक्शन करने जाओगे तो पाप हो जाएगा, ठीक है। देखो यही देख लो ना, यही पाप हो जाएगा। चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 2 greater than 1 है, 3 greater than 2 है, ठीक है। सो 2 - 3 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 greater than -1। ये कभी पॉसिबल है, -1 -1 से ही बड़ा हो जाए? समझ में आ रहा है ना, तुम्हारा वेट तुम्हारे वेट से ही ज़्यादा हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना।
सो -1 क्या है, -1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो अपने हिसाब से, 4 ग्रेटर देन 1, ठीक है, 0 ग्रेटर देन व्हाट, -8, ये ले लिया हमने। सो अगर आप माइनस करोगे तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 4, राइट साइड क्या हो जाएगा 1 से 8 को, अगर आप -8 को माइनस करोगे तो दिस विल बी प्लस। तो 4 ग्रेटर देन 9 क्या पॉसिबल है, नहीं। तो क्या साइन रिवर्स कर देंगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साइन रिवर्स कर दे। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐड करो भैया, कब ऐड करो, जब इनइक्वालिटी क्या है, क्या है, इनइक्वालिटी का एडिशन सिर्फ पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की हम लोग बात नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी पॉसिबल है, बट उसके लिए भी कंडीशन आपको बताते हैं, ठीक है, क्लियर है। एडिशन तभी कर सकते हैं जब क्या होगा, ठीक है, एडिशन आप कभी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई रूल नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन इसके लिए रूल है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन इफ एंड ओनली इफ ऑल द नंबर्स या टर्म्स आर व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2, मल्टीप्लाई करो, मस्त मज़ा आ जाएगा। 6 ग्रेटर देन 2, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर कोई भी अगर कहीं पे नेगेटिव हो गया तो पाप होना चालू हो सकता है, ठीक है। 2 ग्रेटर देन -1 भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैंने ये बोल दिया, क्या बोल दिया, माइनस या 4 ले लिया, चलो 4 ग्रेटर देन व्हाट, -8, ये भी सही है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, LHS में 8 आ जाएगा, 8 ग्रेटर देन 8, ये सही है क्या, नहीं, ये तो पाप है। 8 ग्रेटर देन 8 हो ही नहीं सकता, 8 के इक्वल हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट ग्रेटर देन पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेटर देन ही होना चाहिए, एक ही स्टेटमेंट बोल रहा है, ट्रू है ही नहीं, ठीक है। तो 8 ग्रेटर देन 8 क्या है, करेक्ट नहीं है, तो इसलिए पाप हो जाएगा। तो इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे। मल्टीप्लिकेशन आप कब करोगे, जब सारे के सारे नंबर्स क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, ठीक है। तो 6 रूल्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। और क्या रूल्स पढ़ सकते हैं, 7वां रूल क्या बता सकते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज़ के बारे में, कि जैसे एडिशन कर लिया हमने, सब्ट्रैक्शन कर लिया, एंड व्हाट, हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इनइक्वालिटीज़ का, तो बच्चों जो 7th नोट है, 7th नोट क्या है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो बता दें आपको कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की ही, बट एक वेरिएबल के थ्रू अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन बाय अ वेरिएबल whose sign is what, unknown, ठीक है ना, is not allowed, ठीक है ना, अलाउड नहीं है। ऐसे वेरिएबल से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया जिसका साइन आपको पता नहीं है तो पाप हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, आपने क्या बोल दिया सर 2x ग्रेटर देन x है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, पाप है। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि x कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्योंकि सोचो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इन इक्वेशन का साइन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, जो हमने पहले अपने ऊपर नोट में बताया कि अगर आप पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, बट अगर आप नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन अपने को रिवर्स करना है, ठीक है। तो यहीं पे हमने ये चीज़ बताई कि मल्टीप्लिकेशन बाय ए वेरिएबल, उसका साइन जब आपको अननोन है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, जब तक आपको पता नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट अलाउड इफ साइन इज अननोन। ये मैं क्यों बोला, मैं पहले भी बताया लेकिन उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, अभी आप एक्सप्लेन करते हैं। इफ साइन इज अननोन, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते अगर साइन अननोन है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस तरह का, x+1 बाई व्हाट, x+2 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो अपन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, x+1 को 2 से क्रॉस कर दिया, ठीक है, फिर अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो भी है, बस मान लो सपोज कि मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये चीज़ जो है ना, यहीं पे क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका पाप हो जाएगा, बहुत ही बड़ा पाप, ठीक है ना, घोर पाप। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखो x+2 आपको पता नहीं है ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पता है क्या x+2 कैसा है, तो कैसे पता लगाएंगे x+2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या उससे पूछ लेते हैं जाके, नहीं बच्चा ऐसे नहीं। आप सोचो कि अगर आपने x की जगह पॉजिटिव पुट करा, तो जैसे x की जगह मान लो 2 पुट करा, तो 2 + 2 इज व्हाट, 4, तो 4 इज व्हाट
पॉजिटिव। बट अगर आपने x की जगह नेगेटिव नंबर पुट करा, लाइक मान लो -4 पुट किया, सो -4 + 2 इज व्हाट -2। तो जब नेगेटिव नंबर उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। उधर जाएगा का क्या मतलब है, क्रॉस करने का मतलब क्या है कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है सपोज x/-2 > 1, तो ये -2 उधर जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि आप -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, यही तो मतलब है। जैसे इक्वेशन में क्या होता है, x/-2 = 1 होता है, तो अपन क्या लिख देते हैं, x = -2 लिख देते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसको उधर लेके जाने का क्या मतलब है कि आपने दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो लेफ्ट वाला -2 कट गया एंड राइट वाले में RHS में क्या हुआ, -2 आ गया, 1 × -2 इज -2। तो यहां पे भी हम लोग उधर ले जाने का क्या मतलब है कि हम लोग -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा ना। सो x विल बी व्हाट, लेस देन -2, बट -2 दिखना तो चाहिए, बट यहाँ पे तो x + 2 दिख रहा है, ये तो पता ही नहीं कि ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इट विल डिपेंड अपॉन x। सो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस साइड क्रॉस नहीं कर सकते ना अपने मन से, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे जब तक कि साइन अननोन है। जैसे इस केस में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे x/-2 > 1 था, तो मैं -2 को उधर ले गया, उधर ले जाने का मतलब क्या है कि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स होगा। तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस कर रहे हो, आप क्रॉस तब करो जब आपको कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है, या वेरिएबल दिख रहा है, बट ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जिसका साइन आपको पता है। जैसे हमने बोला कि साइन इज अननोन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, x + 1/(what) x² + 1, ठीक है, > 2। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इस केस में इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप x की जगह कोई भी नंबर डाल लो, x² + 1 इज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो कभी नेगेटिव नंबर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² हो रहा है, ठीक है। तो x की जगह अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डाला तो x² विल बी व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव। हम लोग यहाँ पे पूरे जो भी मैथमेटिक्स जो भी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इमेजनरी में मत चले जाना कि सर इमेजनरी नंबर तो पुट करोगे तो उसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा मैं रियल नंबर्स की बात कर रही हूँ, हम लोग रियल नंबर्स का बात कर, रियल नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब x क्या बात कर रहा हूँ मैं, रियल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इमेजनरी पे मत जाना। सो x की जगह अगर आपने कोई भी रियल वैल्यू पुट करी तो स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो x² 1 + 1 पॉजिटिव होगा। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आराम से क्रॉस कर सकता हूँ, कोई भी मुझे टोकने रोकने नहीं आने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। सो दिस इज द फंडा, ठीक है। स्क्वायर करने से पहले देख लेना कि, या मतलब उस साइड भेजने से पहले देख लेना कि वो चीज़ पॉजिटिव है या नहीं, तभी मैं उसको उधर भेज सकता हूँ, अदरवाइज नहीं भेज सकता हूँ। तो 8 रूल हो गए, आई थिंक बहुत सारे रूल हो गए आपके लिए, काफ़ी है इतने रूल्स, ठीक है। इसके बाद आप जो है क्वेश्चन लगा सकते हो, तुरंत से भी पहले बन जाएंगे क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, बाबू वाला सवाल, ठीक है। जैसे सपोज कि किसी ने ये बोल दिया फाइंड x इफ व्हाट, x + 1 > 2, ठीक है ना, ये बोल दिया। तो अपने को पता है x + 1 > 2 है, ठीक है। तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है ना, रूल यही है सॉल्व करने का, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, 2 को लेफ्ट साइड लेके आ सकते हो, ठीक है ना। लेफ्ट साइड लेके आने का मतलब क्या है कि आपने 2 से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। मतलब यही है ना, जैसे इक्वलिटी में लेके आते हैं, इन इक्वेशन में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो लेके आने का मतलब क्या है कि आपने दोनों तरफ 2 से सब्ट्रैक्ट करा है, तो 2 से अगर सब्ट्रैक्ट करा है तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया फर्स्ट एंड सेकंड नोट आप जाके देखो, क्या बताया कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी कांस्टेंट कैन बी डन इन इनइक्वालिटी विदाउट रिवर्सिंग इट्स साइन, ठीक है। सो x - 1 क्या होगा, > 0, ये हो गया आपके पास। तो आप ये कर सकते हो, इस -1 को उधर ले जा सकते हो, सो दिस विल बी व्हाट, x > 1, ठीक है। जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, या आप इस 1 को उधर ले जा सकते थे अपन डायरेक्ट, ठीक है। सो x > 1 आ गया आपके पास, यानी ये क्या बोल रहा है कि x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसकी बात सुनो ना, इसकी बात सुनो, कैसे सुनेंगे इसकी बात, अपन नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर जाके बता देंगे इसको कि ये 1 है, ठीक है। इसने क्या बोला, तो ये जो बात कह रहा है ना, ये जो बात कह रहा है x > 1, इसे हम कैसे बताना चाहते हैं, डायग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं। तो डायग्राम के थ्रू मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने एक नंबर लाइन बता दिया, ठीक है ना। ये गूंगा है बेचारा, ये बता नहीं सकता है, तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बना दिया समझने के लिए कि कैसे बताएगा ये लोगों को। तो ये इसने एक डायग्राम बना दिया, क्या किया, एक 1 के ऊपर एक सर्कल बना दी एंड बोला क्या, ये वाला रीजन है, ये वाला ये पूरा आपका x क्या चाहिए, > 1, यानी क्या, 1 से आगे। तो 1 से आगे, तो अगर नंबर लाइन पे क्या है, आगे जाना है मतलब राइट साइड जाना है, पीछे मतलब लेफ्टवर्ड, ठीक है ना। सो दिस विल बी 1 to कहाँ से, 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, पूरे लास्ट तक चला जाएगा। तो इसका मतलब इस आंसर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x > 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू क्या लिख सकता हूँ,
1 टू इन्फिनिटी। 1 इंक्लूड होगा क्या, देखो 1 पे कैसा ब्रैकेट है, ओपन, तो इसका मतलब 1 क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। सो 1 टू इन्फिनिटी इज द आंसर, x बिलोंग्स टू व्हाट, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है, सॉल्व करा, जो आया वो आपका आंसर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं छोटू सा। ठीक है, बाबू से सवाल कर रहे हैं अभी हम लोग, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, तो लेवल की आप टेंशन मत लेना, लेवल तो इतना चला जाएगा कि आप खुद ही बोर हो जाओगे। ठीक है, मतलब बोर नहीं हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, सो 3x + 2 ग्रेटर देन व्हाट, 2x - 7, ये कर लो। चलो ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो 3x + 2 क्या है, ग्रेटर देन 2x - 7। ठीक है, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ठीक है, सो 3x - 2x को एक तरफ कर दिया, कांस्टेंट ये -7 था, ये 2 को उधर ले गया -2, तो इसको इधर लेके आने का मतलब क्या है कि 2x से आपने दोनों तरफ क्या करा है, सब्ट्रैक्ट करा है, तो 2x इधर आया है। ठीक है ना, सो दिस इज 3x - 2x इज व्हाट, x ग्रेटर देन व्हाट, -9, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको प्लॉट करना है अपने को, तो कोई बात नहीं, ये कैसे बताएगा बेचारा, ये तो गूंगा है ना, तो ये क्या बोलेगा कि एक नंबर लाइन बनाओ। इसके लिए हमने क्या किया, एक -9 बता दिया, इसने कैसे बताया, एक नंबर लाइन बना दी और बोला क्या, x कैसा है, -9 से इधर है। ठीक है ना, ये वाला x है, तो ये बताना क्या चाह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले कि ये क्या बताना चाह रहा है, कि इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाए, सही हो जाए। मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक क्वेश्चन बोला कि x + 1 = 0। ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे, एक ही आंसर होता है क्या, x = -1। दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड ओनली इफ x = -1। अगर आपने x की जगह -1 छोड़ के कोई भी और वैल्यू डाली तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। बट इन इक्वेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। इन इक्वेशन के केस में क्या चाहिए आपको, इक्वल टू नहीं चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। ठीक है, तो आपको x की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो कि इस इन इक्वेशन को क्या कर दे, इस स्टेटमेंट को क्या कर दे, ट्रू कर दे। तो जब हमने सॉल्व करा तो हमें क्या मिला कि x क्या मिला, -9 से बड़ा। तो अगर आपने x -9 से बड़ा कुछ भी पुट किया इस इन इक्वेशन में, तो ये इन इक्वेशन क्या होगी, ट्रू होगी। देखिए, भरोसा नहीं है मेरे पे, चलो आओ पुट करके देखते हैं। क्यों भरोसा करना है यार, आज के दिन में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद से पुट करके चेक करना चाहिए हमें। सो मान लो x = -1 हमने पुट करा, कहाँ पे, इस इन इक्वेशन में, 3x + 2 ग्रेटर देन व्हाट, 2x - 7। तो x = अगर -1 पुट करा, सो दिस विल बी -3 + 2 ग्रेटर देन व्हाट, -2 - 7। सो दिस इज -3 + 2 इज व्हाट, -1 ग्रेटर देन व्हाट, -9। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, बताओ बच्चों, सही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमने जो चीज़ निकाली है, जो आंसर्स निकाले हैं, ये सारे आंसर्स x क्या है, 9 से बड़ा। अगर आपने x की वैल्यू कोई भी रख ली, इस इन इक्वेशन में जाके पुट कर दी, तो ये इन इक्वेशन क्या होगा, इस इन इक्वेशन को क्या होगा, मंजूर होगी वो वैल्यू, उसके लिए इन इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। ठीक है ना, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर आपने क्या रखा, -9 से बड़ा, अगर आपने इधर उधर इस -9 से बड़ा वाला पार्ट छोड़ के कहीं से भी रखा, तो इन इक्वेशन क्या होगा, फेल हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो अगर आपने वहाँ पे 0 रख दिया, ठीक है ना, नहीं 0 तो सेटिस्फाई होगा, -10 रख दिया, मान लो सपोज -10 रख दिया, ठीक है ना, 3x + 2 ग्रेटर देन व्हाट, 2x - 7 है, अपन ने -10 रख दिया। सो दिस विल बी व्हाट, -30 + 2 -28 ग्रेटर देन व्हाट, -30 - 7, दैट इज व्हाट, -30 + 2 दैट इज -28। यहाँ कितना हो जाएगा, -20, दिस विल बी -27। ठीक है, सो -28 इज व्हाट, ग्रेटर देन -27। ये चीज़ ट्रू है या रॉन्ग है, बताओ, रॉन्ग है ना, है ना, साइन रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो बट इनइक्वालिटी का साइन तो ऐसे है, तो मतलब क्या होगा कि x = क्या होगा, -10 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस वाले रीजन कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का मतलब यही होता है, x की ऐसी वैल्यूज बताना है जिसके लिए वो इनइक्वेशन, गिवन इनइक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। यानी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से क्या है, या तो बड़ा, अगर यहाँ पे ऐसे साइन है तो इसलिए बड़ा हो सकता है, छोटा बोला हो करने के लिए तो छोटा हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करें। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े अच्छे अच्छे सवाल। ठीक है, तो बच्चों और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट जो 1-2 सवाल और कर लेते बस, उसके बाद ये लेक्चर आपका एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेविकर्व मेथड डिस्कस करेंगे, यानी जब इनइक्वालिटी का पावर बढ़ जाता है। ठीक है, 2 डिग्री टर्म्स अगर आ जाए, 3 डिग्री टर्म्स आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1-2 सवाल और कर लेते हैं अपन यहीं पे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सवाल है सॉल्व फॉर x। ठीक है, इफ छोटा सा ही सवाल करते हैं, 3x < > 12x - 5। ठीक है, ये सवाल है, समझ लो। ठीक है, तो अगर अपन ने इसको सॉल्व किया, क्यों सॉल्व किया आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो रोको, पॉज करो, फटाक से सॉल्व करो। ठीक है, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे। ये बहुत लो लेवल का सवाल कर रहे हैं, बट लेवल बढ़ेगा, किक वाले सवाल भी आएंगे जिसमें आपको किक मिलेगी प्रॉपर। ठीक है,
तो अभी धीरे धीरे करते हैं अपन, ठीक है। सो 3x माइनस 12x, सबको एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ठीक है, चला गया। 3x माइनस 12x इज व्हाट, बताइए, -9x ग्रेटर देन इज इक्वल टू व्हाट, -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बहुत सारे लोग, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपन माइनस माइनस काट देते हैं। सो 9x लेस देन इज इक्वल टू कितना, 5। सो x विल बी व्हाट, लेस देन इज इक्वल टू कितना, 5/9, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, पाप है। क्या हो गया, पाप हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस माइनस को कट कर दिया, ठीक है, विदाउट सोचे समझे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने माइनस माइनस कट कर ही नहीं सकते आप, ठीक है ना, ये पाप हो गया। क्यों पाप हो गया, क्योंकि माइनस माइनस कट करने का मतलब ये है कि आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड्स, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि -x इज इक्वल्स टू कितना, -x इज इक्वल टू 2, तो अपन क्या बोल देते हैं, x इज इक्वल टू -2। तो ये हुआ कैसे, दोनों तरफ क्या करते हैं अपन, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी अगर आपने यहाँ पे -1 कट, माइनस माइनस कट करा है, इसका मतलब आपने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा है। तो अगर आपने ऐसा करा है तो आपको इनइक्वालिटी की साइन क्या करनी चाहिए थी, रिवर्स करनी चाहिए थी। तो इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप -1 से क्या करोगे, जब काटोगे तो उस समय क्या करोगे, माइनस काटोगे, जैसे ही उसके साथ क्या कर दोगे, साइन रिवर्स कर दोगे। जी हाँ, तो अगर आपने साइन को रिवर्स कर दिया तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज जो है पाप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई करते साथ ही क्या करा, साइन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/9। तो ये क्वेश्चन हमने बस यही समझाने के लिए लिया था कि माइनस माइनस काट मत देना, ठीक है ना। काटने का मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप में आप गायब करना माइनस को, एंड देन क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना, ठीक है, सिंपली। तो मल्टीप्लाई, काटने का मतलब ये है कि दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव से और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है, बेसिक वाला लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे दो इनइक्वालिटीज अगर आ गई, ठीक है ना, एक साथ सॉल्व करनी है दोनों को, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। एक इनइक्वालिटी x+1 लेस देन इज इक्वल टू 2x - 3, ठीक है। एंड साथ साथ एक और आ गई, मान लो कुछ भी लिख लिया, 3x - 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7x, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है, दोनों सवाल है, दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है आपको, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। जैसे x+1 लेस देन इज इक्वल टू 2x - 3, ठीक है। तो x - 2x लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो बच्चों जिन लोगों ने पहले वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो खुद, उसके बाद वापस आओ, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग ये सारा काम करके ही देख रहे हो लेक्चर को, ठीक है। तो x - 2x क्या हो जाएगा, -x, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, माइनस माइनस काट दो ना, नहीं, क्या करना है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं अपन, 3x - 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7x, ठीक है। सो वेरिएबल एक तरफ, 3x - 7x एक तरफ, -5 उधर गया, क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्लस। सो 3x - 7x इज व्हाट, -4x ग्रेटर देन इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x। तो -4 नहीं दिखाई देना चाहिए ना, तो अपन ने क्या किया, -4 से दोनों तरफ क्या करा, डिवाइड करा। सो दिस विल बी व्हाट, 5/-4, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। सो x विल बी व्हाट, लेस देन इज इक्वल टू -5/4, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो दोनों आंसर आए ना आपके, ठीक है ना, उनका क्या लेना, इंटरसेक्शन। मतलब x की ऐसी वैल्यूज लेनी है जो कि दोनों ही इनइक्वालिटीज को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अगर आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिया, ठीक है, तो पहली वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। बट आपको क्या बोला, एंड, साथ में बोला हुआ रहेगा यहाँ पे एंड, ठीक है ना। एंड का मतलब क्या है कि आपको दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ सेटिस्फाई कराना है। x की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो। अगर आपने x को 4 से बड़ा लिया तो ऊपर वाला ये पहला वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, बट दूसरी वाली क्या होगी, नाराज हो जाएगी। जैसे 4 से अगर आपने बड़ा लिया तो दूसरी वाली नाराज हो सकती है। बट आपको दोनों को क्या करना है, खुश करना है। तो अगर आपको दोनों को खुश करना है, दोनों इनइक्वालिटीज को क्या करना है, खुश करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ेगी x की जिसके लिए दोनों ही क्या हो, खुश हो, ठीक है। तो पहले क्या करूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्या x लेस देन इज इक्वल टू -5/4। तो चलो 4 वाले को पहले प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज 4, सो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 यहाँ बना दिया, ठीक है। दिस इज 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 से ज़्यादा, ठीक है। दूसरे वाली इनइक्वालिटी क्या है, -5/4, ठीक है। ये यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, 0 के पीछे होगा ये चीज़, ठीक है ना, -5/4। तो इसको अपन नीचे तो नहीं बनाते, उसके ऊपर बना लिया, चलो ऐसे बना लिया, ठीक है ना। -5/4 से क्या पीछे, तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब बच्चों मिलन कब होगा दोनों का, ये क्या है, -5/4 के पहले आके खड़े हैं, ठीक है। इसके पूरे इधर में -5/4 के पहले है, और ये क्या है, 4 के आगे। तो दोनों का मिलन कभी हो पाएगा बच्चों, नहीं हो पाएगा। ये तो -5/4 के आगे आए ही नहीं,
ठीक है। ये क्या है, 4 के आगे आगे पहले ही खड़ा है, ठीक है, 4 के आगे से खड़ा है, ये -5/4 के पहले खड़ी है, तो इन दोनों का मिलन कभी हो ही नहीं पाएगा, एक साथ तो दोनों कभी आए ही नहीं, तो कैसे हो पाएगा मिलन। तो इसलिए क्या होगा, कोई भी x की कोई भी वैसी वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, 5, मतलब x का कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। x बिलोंग्स टू 5 यानी नो सॉल्यूशन ऑफ x, ठीक है। x बिलोंग्स टू 5 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर दो इनइक्वालिटीज एक साथ आती है तो हम लोग ऐसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को करना, यानी वर्ड जहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए इनइक्वालिटी में, ठीक है, या रेशनल फंक्शंस आ जाए इनइक्वालिटीज में, तो उसको हम लोग किससे टैकल करेंगे, वेविकर्व मेथड पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। सो अभी के लिए आपका इतना काफ़ी है, इससे आप एनसीईआरटी आर डी शर्मा लगा सकते हो इन सारी चीज़ों से, या अपना बेसिक जो भी आप बुक फॉलो करते हो उस बुक को आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड बार बार बच्चों, वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया, इफ़ यू डू लाइक द वीडियो देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज ज्ञान और प्रसाद हमेशा बांटते रहना चाहिए, ठीक है।